हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया द्वितीय संशोधित संस्करण, यानी कि यह दूसरा संस्करण है बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन। और इस बुक में सेट वाइज प्रश्न दिए गए हैं और एक सेट में 50 प्रश्न दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में भी हम लोग बिहार स्पेशल के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। आज हमारा यह सेट 6 है। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 5 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का जो निशान है, बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस सेशन में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है, बिहार सामान्य अध्ययन का 2023 वाला, उसमें हम लोग सेट नंबर 6 को आज डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें सेट वाइज प्रश्न दिए गए हैं और एक सेट में 50 प्रश्न दिया गया है। तो आज इस सेशन में भी हम लोग 50 इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल के प्रश्नों को कवर करेंगे। और यह बुक खास करके 69th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम, बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 और बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं सेशन। पहले प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। आंसर अगर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। देखिए, प्रश्न में पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है ये शिवहर है। कौन सा जिला है? शिवहर है। और शिवहर जो है यह बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है, बट सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला बिहार का शिवहर है। क्लियर? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यह शेखपुरा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और अरवल जो है यह बिहार का 38वां जिला है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि कोपेन के अनुसार, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। चलिए, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार जो है यह किस जलवायु क्षेत्र में आता है? तो दक्षिण बिहार आता है AW। ठीक है, और अगर उत्तरी बिहार पूछता कि उत्तरी बिहार किसके अंतर्गत आता है, उत्तरी बिहार यह किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो उत्तरी CWG के अंतर्गत आता है, CWG के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए हम लोग दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं। 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए एडुटेरिया के ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को भी मैंने कवर कराया हुआ है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। नया वाला जो घटना चक्र आया हुआ है इस साल वाला, जिसमें 68वीं बीपीएससी तक के प्रश्न दिए गए हैं, उनका साइंस वाला पोर्शन मैंने कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है बिहार में? तो फ्रेंड्स, यह होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। और सर्वाधिक वर्षा बिहार में किस जिला में होता है? तो किशनगंज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बाल सुंदरी मिट्टी। ठीक है, बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बाल सुंदरी मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार पूर्णिया के दक्षिण भाग से लेकर के सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग, संपूर्ण सारण और चंपारण के दक्षिण पश्चिम भाग तक है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ से है मैंने बताया? पूर्णिया, उसके बाद सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूरा सारण, चंपारण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूर्णिया भी है, दरभंगा भी है, मुजफ्फरपुर भी है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? पुनपुन नदी ये निकलती कहाँ से है? तो यह पलामू झारखंड के चोरहा पहाड़ी से निकलती है, और ये वहाँ से निकल करके यह फतुहा में जो है गंगा नदी में
मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी जो है यह नदी सोन नदी है। सोन नदी है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से होकर के निकलती है। ठीक है, और यह दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर बहती है और दक्षिण की ओर से आकर के गंगा में मिल जाती है। दक्षिण की ओर से आकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ यह बहती है। तेलहर कुंड यह जलप्रपात है, यह किस जिला में है। ऑलरेडी ये प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछ लिया गया है। तेलहर कुंड जलप्रपात जो है यह कैमूर में है। कहाँ पर है? कैमूर में है तेलहर कुंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। किस जिले में होता है नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई? तो फ्रेंड्स यह रोहतास में होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है। बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है? देखिए बाणसागर बांध का निर्माण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार के बीच हुए समझौते के तहत सोन नदी पर किया गया है। सोन नदी पर बनाया गया है। ठीक है, बाणसागर जो है यह राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? बिहार स्कूटर्स लिमिटेड जो है यह फतुआ में है, पटना में है। ठीक है, और हेडक्वार्टर इसका पटना में है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई। अच्छा ये तो बिहार स्टार्टअप लिखा गया है। अगर स्टार्टअप इंडिया पूछता तो स्टार्टअप इंडिया अगर पूछ लेता तो स्टार्टअप इंडिया को शुरू किया गया था पूर्व दिवंगत वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के द्वारा 16 जनवरी 2016 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? तो 2015 में की गई थी, 2017 में की गई थी, 2017 में। ठीक है, 2017 यहाँ पर दिया गया है। चलिए प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित हैं। तो बराबर की गुफाएं जो हैं ये कहाँ पर हैं? तो ये जहानाबाद में है। जहानाबाद हो जाएगा। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से, राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु और देश रत्न के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, तो देखिए यह बिहार बंधु है। बिहार बंधु। ठीक है, देखिए 1872 में कोलकाता में स्थापित बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था, जो 1874 में पटना में प्रकाशित होने लगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार बंधु हो जाएगा। और पहला हिंदी दैनिक कौन था? तो ये सर्वहितैषी था। सर्वहितैषी, सर्वहितैषी, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है यह किया गया था मौलवी इमदाद अली खां के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में स्थापित बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य जो था यह मुस्लिम जो समाज था उसमें शिक्षा का प्रचार करना था। ठीक है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? पहली मैथिली फिल्म, तो फ्रेंड्स यह कन्यादान है। 1965 में यह फिल्म बनी थी और इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर फनी मजुमदार थे। फनी मजुमदार थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पहला भोजपुरी फिल्म पूछा जाए तो कौन होगा? तो गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा गया है। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार दोनों आपको याद रखना है। यहाँ पर आपसे बिहार का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है। चलिए बताइएगा, कमेंट करके आप लोग आंसर इसका बताएंगे। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देखिए बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है फ्रेंड्स ये कितना है, बताइए अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो देखिए बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है फ्रेंड्स यह कितना हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
वहीं अगर आपसे इसका देशांतरीय विस्तार पूछता तो कितना हो जाता, तो 83 डिग्री, देखिए 83 डिग्री 19 मिनट, ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 83 डिग्री 19 मिनट, उसके बाद 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड, 17 मिनट 40 सेकंड, ठीक है, पूर्वी देशांतर तक, ये देशांतरीय विस्तार है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अभी मैंने बताया था कि शेखपुरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है। 17वें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है। तो टोटल महिला विधायक जो थे ये कितनी थी, तो फ्रेंड्स 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कि बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई। 7 निश्चय वन की शुरुआत जो है यह कब की गई थी, तो फ्रेंड्स 7 निश्चय वन की शुरुआत 2015 में किया गया था। 2015 नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। तो ये राज्यपाल में निहित होती हैं किस अनुच्छेद के तहत, तो फ्रेंड्स यह अनुच्छेद जो है यह अनुच्छेद 154 है। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्यपाल ये जो शक्ति है इसका संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में ग्राम सभा की कितने बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने के प्रावधान हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये 4 हो जाएगा। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया, तो फ्रेंड्स यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय विषय इसको घोषित किया गया था 1935 में। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है, कब तक रोक सकता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 माह तक, ठीक है। चलिए विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं विधान परिषद में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था। तो ये जो था ये कहाँ का राजधानी का निर्माण जो है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका राजगृह हो जाएगा। राजगृह या गिरिब्रज ये मगध की राजधानी थी प्रारंभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त करवाया था। तो महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त करवाया था गौड़ नरेश शशांक ने, ठीक है, शशांक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था। तो ये राजकुमार अजीम जो था ये औरंगजेब का पौत्र था और इसने पटना का नाम रखा था अजीमाबाद। बिहार के मनेर स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था। मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था, तो फ्रेंड्स ये बना था जहांगीर के समय में, जहांगीर के समय में। उसके बाद देखिए 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा का अध्यक्ष, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर अध्यक्ष पूछा गया है तो इसका अध्यक्ष जो थे ये मोहम्मद जुबैर थे, ठीक है, मोहम्मद जुबैर थे। मोहम्मद जुबैर, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है यह गठन किया गया था इसका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हुए थे। तो ये हजारीबाग में, ठीक है, और ये दिवाली की रात भागे थे। और जयप्रकाश नारायण को कहाँ पर रखा गया था, तो हजारीबाग जेल में, और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, हाँ 1 मिनट रुक जाइए। पटना कलम के अंतर्गत निम्नलिखित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है। तो इसमें बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रण है पटना कलम में। उसके बाद देखिएगा कि असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। तो द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन सदाकत आश्रम से कब किया गया था, तो ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, यह किया गया था 30 सितंबर 1921 को। किसने किया था, तो मौलाना मजहरुल हक ने किया था, ठीक है, मजहरुल हक। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय
निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था। अच्छा, याद रखेंगे अपराधी जिला तो सारण को किया गया था, लेकिन पूछा जाए कब किया गया था सारण को अपराधी जिला, तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय। दूसरा, बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ था। टोटल 4 बौद्ध संगतियाँ ही। पहला हुआ था राजगृह में अजातशत्रु के समय में, दूसरा हुआ था वैशाली में कालाशोक के समय में, तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में। तो दूसरा पूछा गया है तो कालाशोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका भेजा था। तो सम्राट अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महेंद्र दिया गया है, महेंद्र राइट आंसर हो जाएगा। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। तो ये क्या है, धर्म स्वामिन ने। किसने किया है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, धर्म स्वामिन ने किया है। चलो उसके बाद देखिए हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था। देखिए हुमायूं जब सुल्तान बना तो सुल्तान बनने के 1 महीने के भीतर बिहार के सूबेदार आसिफ खां के स्थान पर इसने बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, और बिहार में उस समय अफगानियों का जो है अधिकार था। देखिए बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा या प्रांत के रूप में दर्जा कब दिया गया था। तो यह दर्जा जो मिला था, यह दर्जा मिला था 1580 में। 1580 में अकबर के द्वारा, ठीक है, और उस समय 1580 में टोटल 12 प्रांत थे। हालांकि दक्षिण विजय के अभियान के बाद प्रांतों की संख्या बढ़कर के 15 हो गई थी। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। तो फ्रेंड्स यह 1651 में किया था, पटना के गुलजार बाग में स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में। ठीक है, 1651 राइट आंसर हो जाएगा। डचों ने 1632 में पटना के जो पटना कॉलेज का उत्तरी हिस्सा था उसके भवन का, उसमें स्थापित किया था। उसके बाद देखिए कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था। तो नाना साहब का सहयोग किया था कानपुर युद्ध में। ठीक है, कानपुर युद्ध में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है। पाल चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स यह प्राप्त हुआ है नालंदा से। कहाँ से, नालंदा से प्राप्त हुआ है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। किसका हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया। किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया। तो फ्रेंड्स यह था 1764 का बक्सर का युद्ध। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है इसी सेट में, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो देखिए ये मिला है सारण में चिरांद से, यानी कि सारण का चिरांद जो है वहाँ से, और वैशाली के चेचर से। तो सारण और वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। तो ये आपका कौन सा राज्य है, विदेह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। उसके बाद देखिए महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो यह मिलता है बृहद्रथ वंश का। ठीक है, बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। बिंबिसार हरेंग वंश का शासक था, 15 वर्ष की आयु में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब मौर्य काल में जो है यह एक प्रांत उत्तरापथ था, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। एक प्रांत अवंती था, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। एक प्रांत कलिंग था, कलिंग की राजधानी जो थी ये तोसली थी। एक प्रांत जो था दक्षिणापथ था, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। और एक प्राच्य था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो ये सभी फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको कवर करा दिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।